हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था महाजनपद काल और मगध साम्राज्य और साथ ही साथ सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसी के साथ हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिटेल भी आपको चैप्टर मिलेगा और एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू, जिसमें हम महाजनपद काल के 30+ एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। तो महाजनपद काल मैंने आपको बताया था, इसका टाइम पीरियड जो है 600 to 325 BC जो है ये कहा जाता है। और साथ ही साथ एग्जाम में एक और डेट देखने को मिलती है 600 to 322 BC। तो इस तरह दो डेट जो है एग्जाम में देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यही वाली डेट आती है एग्जाम में। और अगर ये वाली आएगी भी तो ये वाली नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही डेट जो वो आती है। और थोड़ा सा आइडिया आप देख के लगा लेंगे कि 600 to 300 के आसपास है, तो यही वाला टाइम पीरियड जो है महाजनपद काल का होगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो कुणिक किसको कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और एक किला भी बनवाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। उदयन जो थे, इन्होंने जो था पाटलिपुत्र शहर की नगर की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था और यहाँ पर जो है एक किले की स्थापना भी की थी। 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर होते हैं हमारे। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। और क्या हुआ था इसके टाइम पीरियड में? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कालाशोक जो है इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 BC में सिकंदर महान की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो मृत्यु है ये बेबीलोन में हुई थी। जब ये इंडिया से वापस जा रहे थे उस टाइम रास्ते में बेबीलोन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाएं किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था इन्होंने? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पोरस पंजाब के उस टाइम जो थे राजा थे और इन्होंने आमने सामने एक नदी के बीच में नदी थी और आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। तो ये झेलम नदी थी। इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी, यहीं पर इनका जो था युद्ध हुआ था और संधि भी हुई थी। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया जो है, गांव का जो मुखिया होता था, इसको भोजक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उज्जैन का पुराना नाम जो था अवंतिका था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अवंतिका जो था उज्जैन का पुराना नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये वंश है। तो नंद वंश की स्थापना जो की थी महापद्म नंद ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? अग्रमीज किस शासक को जो है यूनानी या ग्रीक शासकों द्वारा जो लेखकों द्वारा जो है कहा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अजातशत्रु, धननंद, कालाशोक, महापद्मनंद। तो घननंद जो है इसको कहा गया है अग्रमीज, घननंद को। ये जो था ये महापद्मनंद का पुत्र था और इसके बाद जो था यही शासक बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था ईरानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा विदेशी आक्रमण यहाँ पूछा गया है। और दूसरा विदेशी आक्रमण के साथ क्या है, ये पहला यूरोपीय आक्रमण भी इसे कहा जाता है। तो दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय किसके द्वारा किया गया था? ये तो यूनानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो इसके बारे में
मैं पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। सिकंदर और पोरस के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पोरस जो थे पंजाब के राजा थे, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्रथम राजधानी जो थी मगध की गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में राजगृह लिखा हुआ आता है, गिरिब्रज नहीं लिखा हुआ आता है, तो राजगृह पर टिक करेंगे। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राजधानी के रूप में जो चयन किया गया था पाटलिपुत्र का, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि किसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था, तो उदयन ने बसाया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ गंगा और सोन नदियों के तट पर इन्होंने इस नगर को बसाया था और साथ ही साथ इसको राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी किया। तो नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची जो है किस में उपलब्ध है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 16 महाजनपदों की सूची जो किस में है? तो अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, इसको भी याद रखेंगे, बौद्ध ये ग्रंथ है। और साथ ही साथ जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें जो है 16 राज्य, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 16 राज्य दिए गए थे। जैन धर्म की जो बुक है भगवती सूत्र, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म की बुक है, इसमें 16 महाजनपदों की जो है वो सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का जो समकालीन था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, घननंद। महापद्म नंद के जो पुत्र थे, ऑप्शन बी घननंद जो थे ये सिकंदर के जो थे वो समकालीन थे। और जो नंद वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने जो थी इसकी स्थापना की थी। और घनानंद की मृत्यु करने के बाद, धननंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने शासन किया था और मौर्य वंश की जो थी नींव रखी थी। नेक्स्ट है, एक अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह नहर कहाँ खोदी गई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कलिंग में जो थी ये नहर खोदी गई थी। और ये अभिलेख है एक, उससे प्रकट होता है। कौन सा ये अभिलेख है? तो खारवेल द्वारा जो अभिलेख लिखा गया था उस अभिलेख में ये बताया गया था कि कलिंग में जो थी एक नहर जो थी खोदी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, वह कौन सा था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वह शासक था डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गढ़ राज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली के साथ। मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, सदैव इनका जो दुश्मनी रही थी वैशाली संघ के साथ रही थी, यानी कि वैशाली संघ के साथ इनकी जो थी दुश्मनी थी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो प्रथम मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रथम जो सम्राट थे महापद्म नंद थे और लास्ट जो थे इनके पुत्र थे घनानंद। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, घननंद जो थे लास्ट सम्राट थे। इसके बाद जो था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था और मौर्य वंश की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन जो था वो 600 BC में हुआ था, जिस टाइम महाजनपद काल जो है शुरू हुआ था, मगध साम्राज्य आया था। किस साम्राज्य ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो मगध का जो हिस्सा बनाया था अवंती को, शिशुनाग वंश ने बनाया था। शिशुनाग वंश की जो स्थापना है शिशुनाग ने की थी। नागवंश की स्थापना, इसको भी याद रखेंगे, जो नाग वंश है नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में किया? अंग राज्य का विलय ऑप्शन देख लेंगे, बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, उदयन। तो बिंबिसार ने जो था अंग राज्य का विलय जो था अपने राज्य में किया था। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है अपने राज्य में अजातशत्रु ने जो था किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु के बारे में कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिंबिसार के बारे में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का राजवंश, यानी कि उत्तर भारत में किस राजवंश का जो था शासन था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। और उस समय जो थे शासक कौन थे? तो घननंद जो थे वो शासक थे। ये जो थे सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा? तो शक्तिशाली सबसे ज्यादा जो था वो था मगध।
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इनमें से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से नियमित और स्थायी सेना जिसने रखी थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिंबिसार ने जो है सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी और नियमित सेना इन्होंने रखी थी। किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी जो है ये कहा जाता है? तो उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी जो है ये महापद्म नंद जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? यानी कि जो श्रेणियों का संचालन करता था उसको क्या कहा जाता था? उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, श्रेष्ठिन उसे कहा जाता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा उसे मारा गया? तो ये डिटेल में मैंने आपको करवाया था कि एक ऐसा वंश हुआ था जिसमें पिता की मृत्यु करके सिंहासन पर बैठते थे, जिसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और शासन किया था। और इनकी हत्या जो थी इनके पुत्र उदयन ने की थी और उसने फिर शासन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र यहाँ पर पूछा गया है, वैशाली में स्थापित किया गया था। तो लिच्छवियों द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। पहला गणतंत्र क्वेश्चन आता है कई बार, पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों द्वारा जो है ये किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? यानी कि प्रेजेंट में ये पूछा गया है, तो प्रेजेंट में ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य जनपद याद रखेंगे, विराट जिसकी राजधानी थी। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू महाजनपद काल के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने इंक्लूड किए हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर दोबारा आपने देखना हो तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो वो याद भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो वो आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।